आज बहुत रेयर कभी ऐसा होता है, कोई भी टॉपिक किसी ने नहीं दिया और मैं कुछ और कार्य में लगा हुआ हूँ। ठीक है। मैं ऐसे कार्य में लगा हुआ हूँ कि कुछ तो गायों के लिए किया जाए, कुछ तो क्या कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन चल रहा है, परंतु मैं बहुत कैलकुलेटेड कार्य करने का प्रयास करता हूँ, पहले से बहुत देख दाख के, समझ के। तो देखते हैं उस पर क्या किया जा सकता है। वो तो अभी भी कार्य कर ही रहा, परंतु ठीक है, वो अलग विषय। यस, संडे स्पेशल का किसी ने टॉपिक नहीं दिया। किसी को कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करनी हो, कुछ भी आपके हृदय में है, किसी के बारे में जानना है, कुछ समझना है, कोई ऐसा एक विषय है जो आपको दर्द देता है, दूसरों को दर्द देता है? कुछ भी है। देखिए, अगर दर्द नहीं देने वाला है ना, तो फिर एक्चुअली में फिर तो सततः कीर्तन होना चाहिए, हमेशा भक्ति होनी चाहिए। फिर रुकावट कहाँ पे आ रहा है? सही रास्ता हम बता रहे हैं, गलत आपको लग नहीं रहे, तो स्वीकार कर लेना चाहिए, होना तो ये चाहिए। यस, मेंटल स्पेकुलेशन वाला पंथ, उसमें क्या हो गया? उनको क्या हो गया? सभी को दर्द देते हैं। अच्छा, मेंटल स्पेकुलेशन वाले पंथ सभी को दर्द देते हैं। एक्चुअली में मालूम है क्या? देखिए, और किसी को कुछ जानना हो तो वो भी बता सकते हैं। ओके, हाँ, हाँ, ओके, चलिए, अच्छा है, 2 टॉपिक आया। और भी किसी को कुछ जानना है तो बोलिएगा। मेंटल स्पेकुलेशन वाले पंथ सभी को दर्द देते हैं। देखिए, क्या है ना, बात ऐसा है, बहुत सरल सा बात है। एक एक बहुत ही बहुचर्चित कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, है ना? बोलते हैं ना, हैं? कि जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही मन हो जाता है। सही बात है ना? ओके, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट, फोटो तो बड़ा आ जाए। ऐसे फोटो देखने की कोई कामना तो है नहीं, बट फोटो दिखता है तो कुछ तो स्क्रीन पे रहना चाहिए ना, कुछ भी स्क्रीन पे नहीं है तो ठीक नहीं लगता। किसी ने ये कुर्ते के लिए भी बोल दिया था कि ब्लू रंग का ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। देखिए, पहला तो हमको कोई अंतर पड़ता नहीं है, हम तो मंदिर में पहन के जा सकते हैं, बट हमको निम्न नहीं दिखना है, ये है। ऐसा नहीं है मेरे पास है नहीं, अरे क्या करें, दूसरा पहन करके क्या करें? है मेरे पास, क्या करें? क्या करें? हमको कोई लोभ नहीं है, पर हम क्यों पहने? क्यों पहने? एक लाभ बताइए। ओके, तो ऐसा निम्न भी नहीं दिखना है, निम्न भी नहीं दिखना है। पर ठीक है, तो पेन का दाग है, कोई होली वोली नहीं है। ठीक है, लीक हो गया था किसी, कोई नहीं, इसके लिए चिंता ना किया कीजिए। अच्छा, तो बात कैसा है, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले ना, बाय द वे मेरे पास कुर्ता और धोती दोनों रखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, लोगों का हृदय देना है, दे दे, है ना? एक तो बहुत ही क्लोज किन्हीं से मिला, वो भी मैं दानी समझूंगा, और किन्हीं और ने भी दिया था, तो मेरे को अपने से खरीदने का तो हृदय होता भी नहीं है, पर ठीक है, दे दीजिए, बट वो रखा रहेगा, क्या करें, अभी चलने दीजिए। ओके, तो होता कैसा है, हम लोग जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं, है ना? अगर सरल अन्न खाते हैं तो सरल मन हो जाता है ना?
अब बात कैसा है, अन्न छोड़ दीजिए, वो सब कुछ ही रोटेन खाते हैं, सड़ा हुआ। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले सब कुछ सड़ा हुआ खाते हैं। तथाकथित जो पुस्तक है, जो आसमान से उतरी हुई है, एक्चुअली में आसमान से नहीं उतर सकती है। भगवान को ही यौन संबंध कैसे जिए और यौन संबंध कैसे जी लें, ऐसा कैसे कर लें, वैसा कैसे कर लें, बस यही सब में भगवान ऐसा नहीं बताएंगे। भगवान प्रेम के बारे में बताएंगे, भगवान सत्य के बारे में बताएंगे, अनित्य जो हो, जो क्षणिक हो, उसके बारे में भगवान क्यों बताएंगे? वो मलिनता तो हम में है। अगर कोई इस प्रकार का कुछ पुस्तक को पढ़ ले जिसमें बस यही सब चीजें भरी हुई है, बस यही बताएगा कि दूसरे बुरे कैसे हैं, ठीक है? अब वो कृत्य भी कैसे करते हैं, सारा बुरा, ठीक है? घृणा भर-भर के, हैं? भर-भर के घृणा करेंगे, किसी का अहित कर दें, हैं? एक्चुअली में आप लोगों को है ना ऐसा लगता होगा और मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि देखिए ये तो रैडिकल है, परंतु ये सत्य बात है कि जो पुस्तकों को पढ़ लेगा ना और मेंटल स्पेकुलेशन वाली पुस्तकों को पढ़ेगा, वो यही करेगा, तुम हिंदू हो कि नहीं हो? नहीं हो। तुम मुस्लिम हो कि नहीं हो? हैं? यही करेगा, फिर गोली चल जाएगी, ठीक है? क्योंकि बताया गया है भाई, जो आपकी बातों को नहीं माने उसको गोली मार दो। गोली नहीं मारते, खत्म। अब जैसे कर अब देखिए ना हर बार का कोई आज का नया थोड़ी ना है। ये लोगों को लगता है कि आज पहली बार हो गया। अरे उनका जो नियम है, रोड पे चौराहे पे पत्थर से मार दो। है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये कोई नया थोड़ी ना उनके लिए। जो कश्मीर में पहले भी हुआ, लोग बोलते हैं ना, देखिए प्रभु जी शास्त्र पढ़ के क्या होगा? पैसा कमा करके होगा ना, है? तो असलियत है। जब नरसंहार हुआ था कश्मीर में, असलियत है। उस समय जो लोग थे ना वहाँ पे जिनको मार-मार के भगाया गया, जिन स्त्रियों के साथ दुष्कर्म हुआ, पुरुषों को बोलते हैं तुम मर जाओ, स्त्रियों को बोलते हैं तुम दुष्कर्म कराओ, काट-काट के मार डाला। वो सब अमीर ही थे, कोई गरीब नहीं थे वो। और सच बता रहा हूँ, आप लोग पता कर लीजिए, इतिहास है ना पता किया जा सकता है। सब कोई अच्छे पढ़े-लिखे भी थे, कोई ऐसा कोई अनपढ़ नहीं था। अब बात कैसा होता है, आप शास्त्रों के बारे में जानेंगे नहीं और लोगों को बताएँगे नहीं और सभी को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे सही रास्ते चलने पे, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे गलत रास्ते चलने वाले लोग होंगे। हाँ, इसका जड़ तो वही है, इसका जड़ तो वही है। देखिए क्या है, ये भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत में जहाँ पे मेंटल स्पेकुलेशन का जगह छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे मेंटल स्पेकुलेशन होगा। कोई भी इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि हमारी ज़मीन को हम छोड़ दें, परंतु छोड़िएगा तो फिर क्या होगा? मेंटल स्पेकुलेशन बनेगा, फिर सोचेंगे कि हम उन उन दूसरा ज़मीन ले लें, हैं? अतिक्रमण जो कर रहा है, इस तरीके से है ना, हम लोग इस सो कॉल्ड भारत में रहते हैं क्योंकि भारतवर्ष तो पूरा विश्व है, परंतु जिसको हम भारत कहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हैं, कुछ ज़्यादा ही। जो जहाँ पे देखिएगा ना वो अपने ही जहाँ पे देख लीजिएगा, वो ज़मीन अधिग्रहण करने के ही लिए बैठा हुआ है। इस साइड देखिएगा ये वही है, उस साइड देखिएगा वो वही है, ठीक है? तो इसमें क्या है? इसमें मेंटल स्पेकुलेशन के लिए जगह अगर सरकारें हटा दें, तो फिर ये सब नहीं होगा।
देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। पहला, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले इतने गड़बड़ क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअली में वो गलती खाते हैं। और मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ, अगर कोई मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का हो और वो अपने शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, जैसे हम लोग में बहुत कोई है ना, भगवत गीता को नहीं जानता है, नहीं जानता है ना। जो अपने शास्त्रों की बातों को पूर्ण रूप से नहीं जानता, जो लोग नहीं पढ़ा, वो लोग बहुत अच्छा होगा। जो लोग उसको कट्टरता से पालन ना करता होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कोई व्यक्ति थोड़ी ना बुरा होता है। अब आप बुरा खाना खाइएगा, तो बुरे खुद हो जाइएगा ना। अब बुरा खाना बना हुआ है, घर में बना हुआ है, बट आप खा नहीं रहे हैं, तो आप बुरे नहीं होइएगा। बड़ी सरल सी बात। तो यही है, प्रॉब्लम जड़ में है। और आप कोई भी उनके कृत्य को देखें, कोई भी कृत्य को देखें, तो ऐसा ही है। और ठीक उल्टा, शास्त्र के अनुसार चलने से क्या होता है? सारे बुरे गुण खत्म हो जाएंगे। हम तो साफ-साफ बोलते हैं, कोई मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाला मिले ना, बोलिए आइए, क्लास में आइए, बैठिए और जो बोल रहे हैं सो मान लीजिए। 15 दिन तक मान लीजिए। अरे मैं तो चैलेंज करने वालों को, घटिया एकदम घटिया से घटिया टेररिस्ट हो। परंतु बस इतना कर लीजिएगा, उसको बोल दीजिएगा द्वेष मत कीजिए और 15 दिन तक मान लीजिए बात। बस 15 दिन तक बातों को मान लीजिए। 15 दिन बाद वो है ना टेररिज्म करना छोड़ देगा। सरकार इतना पैसा लगा रही है, इतना ये लगा रही है, इतना वो लगा रही है। अरे शास्त्रों के बारे में सभी को बता दे, सबको ये सही रास्ते चल देगा। परंतु नहीं, ये तो क्या है, लोगों को क्या, हाँ, अपीजमेंट करते रहना है ना। अरे जो हमारा इतिहास है वो तो जानना चाहिए ना, जो सत्य है वो तो जानना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है कि आज के दिन में जो शास्त्र बोलने वाले वो भी शुद्धता से कहाँ बोलते हैं। किसमें शुद्धता रही है? बहुत ही विरला कोई दिखता है। शास्त्र कोई बोलना थोड़ी ना चाहता है। सब कोई अपना बिज़नेस देखना चाहता है। हम इससे कैसे कमा लें? हमारा क्या लाभ हो जाएगा? हम बोल रहे हैं तो हमारा कितना फॉलोवर बन जाएगा? शास्त्र, शास्त्र होता है। सत्य, सत्य होता है। कोई स्वीकार्य अथवा ना स्वीकार्य। भगवत गीता बहुत लोग पालन नहीं करते हैं, तो क्या उनका उन पे भगवत गीता का रूल नहीं लगता है? जो लोग भगवत गीता का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पे भगवत गीता का रूल नहीं लगता है। आप मत कीजिए पालन। कोई बोल दे कि हमारे शरीर में खून नहीं है, बोल दीजिए, बोलने में क्या जा रहा है जी? कोई बोल दे भगवान नहीं है, हाँ ठीक है, बोल दीजिए। हैं? सत्य जब तक टटोल करके देखिएगा, हैं, थोड़ा-सा ब्लेड ला करके दीजिए, हम बताते हैं सत्य। ब्लेड ला के दीजिएगा तो बता देंगे, हैं, कि आपके अंदर में खून है कि नहीं है। ठीक है? तो अगर कोई सत्य को नकार रहा है, उसका तो कोई यही नहीं है, मतलब क्या, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, लोग आत्मा के अस्तित्व को भी नकार देते हैं, परंतु अंतिम में तो शरीर बोल देते हैं, कि शरीर को जला दो। तो और क्या था? शरीर में और क्या था? एक्टिव क्या था? हैं? तो लोग इस बात को तो मानते नहीं है, तो क्या है? कष्ट वहाँ से आता है कि इनकी जो पुस्तकें हैं ना, अगर आप पढ़ें, तो आप देखेंगे बस शरीर के बारे में बात किया होगा और एक कल्पना के बारे में बात किया होगा। और शरीर का जो इंद्रिय सुख है वो कैसा, और एक आदमी का लाभ कैसे हो जाए, उसके बारे में बात किया होगा। उसको अभी ये करना है तो ये सही है, उसको अभी वो करना है तो वो भी सही है। और 5 साल बाद उसको कुछ और करना है तो उल्टी बात सही है। एक जगह डकैती करना सही है और दूसरी जगह फिर बोल देगा डकैती करना है। हमारा डकैती करना, हमारा पेट भर गया। तो फिर दूसरा जगह ये भी बोल सकता है डकैती करना तो खराब है। जब सत्ता में नहीं है तो फिर बोले कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी सब बोलता है ना, सत्ता में नहीं रहता तो क्या बोले कि
सबका उचित सम्मान होना चाहिए, सब कोई बराबर है। जब सत्ता में आ गया, मेरे लोगों का सम्मान होना चाहिए, बाकी लोग मरता मरो, हमको जो वोट करता है उसका सम्मान होना चाहिए, है ना? पॉलिटिकल पार्टी सब यही करता है ना, हैं? एक बार पावर में आ जाता है, तो क्या करता है? एक बार जब अस्तित्व में आ जाता है, तो फिर क्या करता है? हमारा हमारा खुद का लाभ होना चाहिए। सेम बात वहाँ पे किया हो। अब उसको आप क्या किसी ऐसे पुस्तक को आप शास्त्र समझ लें, तो उससे क्या होगा? उससे सबका अहित होगा। ठीक है? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई कट्टर अनुयायी है ना, कट्टर अनुयायी, तो सिर्फ सावधानी राह दीजिए। जो जैसे बहुत सारे लोग हैं भगवत गीता को नहीं जानते हैं, नहीं मानते, ठीक है, उन पे भी नियम तो लगता ही है। परंतु जो कट्टर अनुयायी नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी नाम है ना बहुत बार उनको ऊँचे-ऊँचे लोग हैं, उनके नाम पे रख दिया जाता है ना? कुछ-कुछ नाम बताइए आप लोग, हम तो नहीं बता सकते ना। कुछ-कुछ ऊँचे-ऊँचे लोग हैं, उनके नाम पे रख दिया जाता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों? क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने शास्त्र पढ़ के यही जाना है, जो कुशास्त्र है उनका, पढ़ कर के यही जाना है। गलती उनकी नहीं है, गलती बस इस बात की है कि वो लोग गलत को ही सही मानते हैं, गलत को ही सही मानते हैं, ठीक है? आई होप आई आंसर्ड। हरे कृष्णा गुरुजी, धोखा खाना आध्यात्मिकता में धोखा होता है? बिल्कुल नहीं होता। देखिए, क्या होता है, चीटर चीटेड। इस जगत में किसी से भी आपका संबंध है, हैं? तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, हैं? हाँ, हाँ। अभिजीत प्रभु जी, आपने कभी सुना नहीं हो तो डरिएगा मत इस बात को सुनकर। इस जगत में कभी भी आपका संबंध है, तो वो चीटर चीटेड का ही संबंध होता है। या तो आप ठग रहे हो या ठगे जा रहे हो। आपका अपनी पत्नी से संबंध है, चीटर चीटेड। आपका अपने पिता से संबंध है, चीटर चीटेड। आपका अपने भाई से संबंध है, चीटर चीटेड। या तो आपने ठगा या वो ठगे। कितना ही बुरा लगे, सत्य यही है। सभी से या तो आपने ठगा या वो ठगे। क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है जी। अपूर्ण इंद्रियों के साथ आप आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए, आज तक किसी को प्रसन्न नहीं कर पाए, आज तक किसी धर्म का पालन नहीं कर पाए, ना पिता के धर्म का, ना पुत्र के धर्म का, ना भाई के धर्म का, ना इसके धर्म का, ना उसके धर्म का, कोई धर्म का पालन नहीं कर, तो ठगे नहीं है क्या? अगर आप किसी के भाई हैं तो आपको भाई का धर्म निभाना ना है, और भाई का धर्म नहीं निभा रहे तो आप ठगे नहीं है। हो सकता है आपने 10 में से 9 बार निभाया हो, एक बार नहीं निभाया है, तो उससे कम नहीं होता। आज मैं किसी को बता रहा था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को भगवत भक्त नहीं बना रहे हैं, उनका एक्चुअली में सिचुएशन कैसा था? आप लोग समझ जाएँगे क्या मैं बोल रहा हूँ, परंतु ठीक। उनका ऐसा सिचुएशन था कि बच्चे या तो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। अब उधर रह रहे हैं, तो पाप कर्म ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उस साइड वाले लोग खराब है। इधर रहेंगे, तो बच्चे पाप कर्म कम करेंगे। बताया भी गया कि देखिए, इधर रहते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे गुण में रहते हैं। उधर रहते हैं, तो बुरी-बुरी बातें भी करते हैं, है ना? बुरी चीज़ें देखते हैं, बुरी चीज़ें सीखते हैं, तो बुरी बातें करते हैं। तो इधर रहने चाहिए। किन्होंने मेरे को बताया। मैं बोला देखिए, क्या है ना, अगर आप भगवत भक्त नहीं बना रहे, अगर आप उनको शुद्ध भक्त नहीं बना रहे, भगवान की भक्ति नहीं प्रदान कर रहे हैं, तो चाहे वो उधर रहें, चाहे इधर रहें, और पाप कर्मी ही हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा, आप अपना कुछ अच्छा गुण आप उनको दे रहे हैं, आप उनको अधर्म ही दे रहे हैं। हाँ, आप कम अधर्म दे रहे हैं, दूसरे ज़्यादा अधर्म दे रहे हैं, बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। हमारा रिस्पाइट है ही नहीं कोई, रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं।
या तो हम भौतिक जगत में रहें और असुरक्षित रहें, या तो हम भगवान की भक्ति करने लग जाएँ और सुरक्षित हो जाएँ। यही है। इस जगत में चाहे इस साइड रहिए, चाहे उस साइड रहिए, चाहे ज़्यादा पाप कर्म कीजिए, चाहे कम पाप कर्म कीजिए, है तो पाप कर्म। इस जगत में प बस पाप कर्म। अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो भक्ति कीजिए। कुछ अच्छा कर सकते हैं तो भक्ति कीजिए। ठीक है? नहीं तो पाप कर्म चलते रहेगा। यस, देखने में लोग आध्यात्मिक दिखते हैं, पास जाओ या फिर कभी दूर से भी कुछ ऐसा दिखने को मिलता है, वो विपरीत होता है। इस पर विश्वास करना इस पे नहीं। देखिए क्या है, गुरु और कृष्णा के फॉलोवर पे विश्वास किया जा सकता है और किसी पे नहीं। आज के दिन में गुरु और कृष्णा का फॉलोवर बहुत रेयर, बहुत विरला मिलता है, कोई नहीं मिलता। बहुत ही कोई विरला मिलता है। गुरु और कृष्णा की बातें पालन करने वाला कौन है? बहुत ही विरला। तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आप विश्वास करना मतलब आप अपने आप को पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो जो गुरु और कृष्णा की बातों का पालन करे बस वो ही ठीक है। नहीं तो क्या है, सब में भौतिकता है, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम। ठीक है? बहुत बार बहुत लोग बस प्रिटेंडर होते हैं। इसीलिए मेरे को ये कपड़ा पहनते हुए बड़ा डर लगता था। व्हाइट कपड़ा पहन लेता है ना तो बहुत लोग ऊंचा जानता है। आज भी हमको अगर अपने पे छोड़ दिया जाए तो हम ये व्हाइट कपड़ा नहीं पहने, कोई भौतिक कपड़ा ही पहनेंगे। परंतु क्या है कि अगर भौतिक कपड़ा पहनते हैं ना तो फिर हमको पता नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि लक्ष्य से थोड़ा दूर जा रहे हैं। हुँ। अगर व्हाइट पहने तो ऐसा लगता है कि जैसा शिला प्रभुपाद चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वो चाहते थे। इसीलिए कोई रंगीन कुर्ता पहनता है तो मेरे को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने कभी रंगीन कुर्ता पहनने के लिए तो कभी बोला नहीं है। कोई धोती पहना हुआ, रंगीन कुर्ता पहना हुआ, मुझे तो कष्ट हो जाता है। शिला प्रभुपाद ने कब बोला? आपने कब देखा है? बस डिज़ाइन, स्टाइल, तो वही है। हाँ, दिखने में तो कोई आध्यात्मिक कपड़ा पहना हुआ दिख जाता है, बट ज़रूरी नहीं है आध्यात्मिक, ठीक है? तो अक्सर लोग भौतिक ही होते हैं। परंतु अगर कोई गुरु और कृष्णा का अटूट श्रद्धा से पालन करता हो, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक है। कपड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं, ठीक है? क्या दिखता है, क्या बोलता है, हो सकता है वो डाँट भी रहा हो, परंतु सच में गुरु और कृष्णा का पूर्ण रूप से पालन करता है, बस उसके बाद कुछ जानना ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो विश्वास बस उन्हीं पे किया जा सकता है, बाकी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके, और किन्हीं की कोई बातें? प्लीज़ कुछ है तो बोलिए, मैं सबको आंसर करने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी विषय है जो आपको दिक्कत देता हो, भक्ति करने में कष्ट देता हो, हैं? कुछ भी जानना चाहते हो, बिल्कुल बोलिए, मैं सब कुछ आंसर करूँ, सब कुछ, ठीक है? लेंथ के लिए कोई दिक्कत न मत लीजिए, बहुत बड़ी बात है, हम सब कुछ बताएँगे। गुरुजी किसी से बात होता है तो हमें तकलीफ होती है और मृत्यु हो जाती है तो तकलीफ क्यों नहीं होती? हैं? दोनों में इतना डिफरेंस। किसी के साथ बुरा होता है तो हमें तकलीफ होती है औ और मृत्यु हो जाती है तो तकलीफ क्यों नहीं होती? मृत्यु हो जाती तो तकलीफ नहीं होती है? कोई शरीर त्याग देता है तो आपको तकलीफ नहीं होती है? पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं। मृत्यु होने पर और भी तकलीफ होती है। अच्छा, ऐसा है? अच्छा। नहीं गुरुजी, किसी के साथ बुरा होता है, वो उसे हम देख नहीं पाते, हमें बहुत तकलीफ होती है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हम उसकी मृत्यु को देख लेते हैं, इस वजह से क्यों ऐसा? ये दोनों में डिफरेंस नहीं क्यों है समझ में आया, गुरुजी? अभी भी नहीं समझ में आया। किसी को समझ में आया तो समझा दीजिए।
गुरुजी किसी के साथ हेल्थ वाइज़ हो या एक्सीडेंट हो या किसी के साथ पीड़ाजनक कुछ चीज़ें हो जाती है, तो वो हम सहन नहीं कर पाते क्योंकि एनिमल्स हो या इंसान हो, उनका हमसे देखा नहीं जाता। अगर वही इंसान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी के साथ कोई भी मृत्यु हम देखते हैं, तो उसमें तकलीफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये नहीं होती है गुरुजी। कोई जीव मरता हुआ दिख जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है? हाँ, मरता हुआ दिख जाए तो तकलीफ होती है, अगर मृत्यु हो जाती है तो तकलीफ नहीं होती है। अगर मृत शरीर देखते हैं या मृत जीव देखते हैं, तो तकलीफ नहीं होती है। उनको तड़पता हुआ मैं देख नहीं पाती हूँ, अगर वो डेथ हो चुकी है उनकी तो वो उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती है कि जनरली ऐसा नहीं होता, पता नहीं। किसी के साथ और भी होता है क्या ऐसा? होता है, नहीं होता? HN होता है, नहीं होता? हुँ। मृत शरीर को देखते हैं तो भी तकलीफ होती है। अगर किसी के मृत शरीर को देख लेते हैं तो भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं होता कि मृत शरीर को देखे तो उनको तकलीफ नहीं होती। तो पता नहीं कोई तो गड़बड़ है। क्या होता है, हम लोगों का है ना, सभी का अलग-अलग प्रकार का विकार है। सब कोई बीमार है, अलग-अलग तरीके से बीमार है, ठीक है? और सभी बीमारी का उपचार है कि भगवान के बारे में जान लीजिए। तो हो सकता है कोई विकार हो, जिसके कारण माताजी कुछ डिफरेंटली सोचती हों। दोनों बातों में दुःख होता है ना। मेरे को भी अगर कोई कोई किसी का लाश दिख जाएगा कि हाँ, कोई मर गया है, तो कोई बहुत ही जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कोई कोई चूहा है, कोई बिल्ली भी है, कोई कुत्ता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ही घटिया तरीके से रौंदा हुआ भी है ना? एक के ऊपर एक भी गाड़ी चढ़ भी गया है, तब भी हमको तकलीफ तो तब भी होगा। चेहरा भी नहीं दिख रहा है, तब भी तकलीफ होगा। अगर उसकी आंतड़ी बाहर निकली हुई है, दर्द तो हो गई, है ना? बस आंतड़ी आंतड़ी दिख रही है, समझ में आ रहा है हाँ, कुत्ता रहा होगा। दर्द तो तब भी होता है। हाईवे पे जाते हैं ना, हाईवे पे बहुत बार ऐसा मिलता है ना, हाईवे पे बहुत बार मिलता है ना क्योंकि हाई स्पीड पे गाड़ी चलती है, बीच में आ गया, बेचारा कोई कंट्रोल भी करता है तब भी टकरा जाता है ना? फिर देखते हैं पीछे से देखे, अरे! मरा हुआ, रोड पे ही मरा हुआ, तब भी तकलीफ तो होती है, बिल्कुल होती है। फिर भी हाँ, माताजी बोल रही हैं कि अगर कोई किसी की तबीयत खराब हो तो हमको ज़्यादा तकलीफ होती है। गुरुजी अगर हाँ, माता निम्न गुणों अच्छा नहीं, कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है। तो मैं बस इसमें इतना ही निकाल सकता हूँ कि आपको हो सकता है इसलिए ज़्यादा तकलीफ होती हो। कोई जीवित है उसको तबीयत खराब हो रही है, तो ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रही हो कि वो सफ़र कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और किसी ने शरीर त्याग दिया हो तो आपको तकलीफ इसलिए नहीं हो रही है कि संघर्ष उसका समाप्त हो गया है। बस इतना ही है, ये बात तो सही है। संघर्ष समाप्त हो गया, बट समाप्त नहीं हुआ है। आपको ऐसा दिख रहा है समाप्त हो गया। फिर से शरीर लेगा, फिर से सफ़र करेगा। अगर कोई शरीर त्याग दिया तो फिर से शरीर नहीं लेगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब नहीं है। हैं? आपको नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं दिख रहा है, तो नहीं है। बहुत लोग शरीर त्याग के चले जाते हैं। क्या अस्तित्व उनका लुप्त हो गया, अब नहीं रहेंगे। अस्तित्व तो हमेशा रहता है, आत्मा तो हमेशा रहती है। शरीर तो प्रदान किया ही जाएगा जिस गुण में वो रहेंगे, उसके अनुसार। ठीक है? तो ऐसा नहीं है अगर किसी की इस भौतिक शरीर में समाप्ति भी हो गई कष्टों की, तो फिर से दूसरा जन्म मिलेगा, फिर से सफ़रिंग। अरे किसका संघर्ष नहीं है? कौन-सा एक जीव है जिसका संघर्ष नहीं है? कोई एक जीव बताइए पूरे विश्व में जो प्रसन्न हो, हैं? उसमें भी अगर आपको खुश देखना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी आपको खुश देखना है, तो आप उस जगह जाइए जहाँ पे ह्यूमन इंटरैक्शन बहुत कम है। ऐसे फॉरेस्ट में चले जाइए, जहाँ पे अ, मानव का कुछ पहुँच-वहुँच नहीं है। है ना? ऐसे पहाड़ियों में, ऐसे झीलों में, जहाँ पे मानव है ही नहीं, कोई नहीं है। वहाँ पे चिड़िया, वहाँ पे पक्षी, वहाँ पे पेड़, वहाँ पे सब कोई बहुत खुश होंगे, ठीक है? परंतु इस जगत में तो बस सफ़रिंग है।
कम दिखाई देता है, वहाँ पे कम दिखता है, परंतु सफरिंग तो ठीक है। आई होप मैंने अभी तक सभी जिज्ञासाओं का उत्तर किया। एक ऋचा माता जी है, उनका उनका जिज्ञासा है। बाकी किसी का कोई बात नहीं है। अगर किसी की बात रह गई है तो फिर से लिख दीजिए। और कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी है, कहीं से भी है, कैसा भी है, बिल्कुल पूछिए। पूछते रहिए, आज हम बिल्कुल आंसर करेंगे, 10:30 बजे तक आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिन को भक्ति करने में कोई भी छोटा सा भी कोई कष्ट आता हो, सब बता दीजिए, सबका उत्तर मिलेगा। आप बस सारा उत्तर स्वीकार करने के बाद भक्ति करने लगिए, बस इतना ही। सबका उत्तर मिलेगा। बिल्कुल पूछिए, पूछते जाइए, संकोच मत कीजिए। गुरुजी, अगर माता निम्न गुणों में है और बेटा उच्च गुणों में है, तो क्या माता को बेटे की सेवा करनी चाहिए? बेटा उच्च गुण में है, माता को बेटे की सेवा करनी चाहिए। देखिए, वाणी सेवा तो करनी ही चाहिए। बेटा कभी भी माता से वपु सेवा नहीं चाहेगा। अब वो ठीक है, वो मातृत्व के कारण वो अलग बात है ना? प्रेम में, है ना? परंतु इस प्रकार से नहीं चाहेगा कि माता सेवा करे। जब बेटा उच्च गुण में है तो ये नहीं चाहेगा। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जैसे बेटा बेटा का शरीर ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब माता कर सकती है, बेटा फिर हाथ जोड़ करके निवेदन कर देता है, आप प्लीज कर दीजिए, मान जी, कर देती है। परंतु कभी भी बेटा चाहेगा नहीं। एक जो व्यस्क हो गया, युवा हो गया, हाँ, उसके बाद बेटा चाहेगा नहीं कि माता सेवा करे। परंतु हाँ, बिल्कुल सही बात, अगर बेटा अच्छे गुण में है, माता बुरे गुण में है, तो माता की बच्चे की वाणी सेवा करनी ही चाहिए। उच्च की सेवा करनी चाहिए ना, उच्च चाहे जो भी हो, बेटा है, भाई है, चाचा है, उससे क्या अंतर पड़ता है? प्रॉब्लम ये है कि लोग इस भौतिक जगत में सोचते हैं कि उम्र से बड़े हो तो वो बड़ा कहलाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा रूप से हम सभी शाश्वत। आपकी वही उम्र है जितनी मेरी, हम सभी एक ही समय के, हमेशा से, है ना? ओके। अश्लेषा माता जी ने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। किसी को जीवित रहने में ही बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट हो रहा है, जहां रिकवरी मुश्किल हो, तो उसका शरीर त्यागना ज्यादा अच्छा है या उस स्ट्रगल के साथ जीना? एक्टिव यूथेनेशिया इज गुड और बैड? काइंडली एक्सप्लेन। बहुत मुश्किल प्रश्न है, परंतु कोशिश करते हैं। देखिए, क्या है, सभी को अपना संघर्ष का जीवन तो जीना पड़ता है। सभी को अपना संघर्ष का जीवन जीना ही पड़ता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हम संघर्ष नहीं करेंगे। संघर्ष करना पड़ता है। तो कोई चैलेंज से बच करके अपने जीवन को त्यागने के लिए बोले तो वो ठीक नहीं। कोई कष्ट मिल रहा है, उससे हम बच जाएं। अब हम शरीर त्याग, देखिए झेलना तो पड़ेगा। इस जन्म में नहीं झेलिए, अगले जन्म में झेलना पड़ेगा। अच्छा यही है कि इस जन्म में झेलिए। भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते हैं ना झेलना, हम झेलिए। परंतु आजकल कैसा हो गया है, आजकल ये इस प्रकार से स्थितियां बना दी गई कि कृत्रिम रूप से लोगों को जीवित रखा जाता है। ठीक है, जैसे मालूम है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि पेशेंट कभी रिकवर नहीं कर सकता, वेंटिलेटर पे है और जीवित है। आपको मालूम,
और इस प्रकार से कृत्रिम रूप से किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं, ठीक है? तो ये देखिए, ये मानव निर्मित है ना, हम लोगों ने बनाया ना, तो ह्यूमन इंटरवेंशन गॉड रूल्स में नहीं होना चाहिए। भगवान के नियमों में मानव का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको अपनी जीवन की रक्षा नहीं करनी, सभी को अपने जीवन की रक्षा करनी, और कष्ट भी सभी को झेलना है। अब कैसा होता है, आप लोग नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे, परंतु ये बहुत कड़वा सत्य है, बहुत ही ज्यादा कड़वा सत्य है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा संभल करके सुनिए, क्योंकि सुनते हुए भी कांप जाते हैं लोग। माता पिता है ना, बहुत चाव से बच्चे के आने का इंतजार कर रहा है। माता गर्भवती, बच्चा जन्म लेता है, और बच्चा किसी प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड, जिसको किसी प्रकार से डिसेबल्ड होता है। मालूम है क्या, बहुत सारे परिवार होते हैं जो इस प्रकार के बच्चों को मार देते हैं। बहुत सारे परिवार होते हैं जो खुद अपने बच्चे को इस प्रकार से मार देते हैं, क्योंकि वो डिसेबल्ड। जानते हैं, सुना है? हरे कृष्ण, सुना है? आपको जीव हत्या का ही पाप लगेगा। इन सभी को जीव हत्या का ही पाप लगेगा। कृष्णा ने भगवत गीता में बहुत क्लियरली बोला हुआ, कर्म करने का तो अधिकार है, फल पाने का नहीं है। आप कर्म तो कर सकते हैं कि आपको बच्चे की, संतान की उत्पत्ति हो, फल पाने का अधिकार नहीं है। बहुत लोग बच्ची जन्म लेती है तो मार डालते हैं, है ना? आपको जीव हत्या का अपराध लगेगा ही लगेगा। गर्भ में मार दीजिए, जीव हत्या का अपराध लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आजकल ये एबॉर्शन सब बहुत कॉमन हो गया। ठीक है, सबसे जीव हत्या ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए यौन संबंध बड़ा संयमित होना चाहिए। आप सोच के देखिए ना, जीव हत्या का वो जो अपराध है ना, उससे बड़ा अपराध क्या होगा? हाँ ठीक है, कोई भगवत भक्त बन जाए तो हो सकता है वो अपराध भी कट जाएगा। परंतु उससे बड़ा अपराध आप क्या कीजिए? सोच के देखिए आपने कैसा अपराध कर दिया। चलिए, एक और बात पूछा गया है, चलिए वो भी बताते हैं। ये बहुत ही मतलब हाँ, बहुत डिफिकल्ट बात है। अब क्या करें, सत्य है तो बताना पड़ेगा। चलिए आंसर करेंगे, ये टॉपिक को अभी थोड़ा-सा रोकिए, आंसर करेंगे। गुरुजी, जीभ को सबसे स्ट्रॉन्ग इंद्रियाँ कही गई है, लेकिन जीभ से ज़्यादा तो आँखों से हम इंद्र तृप्ति करते हैं। आँखों की इंद्र तृप्ति को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, बड़ा सरल सा बात बताया, मैंने तो करके मैंने ये देखा है, अनुभव किया है। मैंने कभी पुस्तक में ये बातें नहीं देखी है। हम लोगों को आँखों से किसी को देखना ही नहीं चाहिए, असलियत यही है। किसी को मत देखिए। बस भगवत भक्त को देखिए, भगवान को देखिए, बस। अब परिवार में संबंधी हैं, अब तो उनको तो देखना ही है। बाकी आँखों से जैसे हम लोगों का आदत होता है ना, सॉरी, पुरुषों का तो बहुत सारा आदत होता है, सामान्य पुरुषों का, भौतिक जगत के लोगों के पुरुषों का। कैसा होता है ना, वो तो सभी को देखते रहते हैं। पुरुष पुरुष विशेष रूप से देखते हैं, यानी ये महिला नहीं देखती है, परंतु पुरुष विशेष रूप से सभी को देखते हैं। वो मालूम है क्या करता है? जिस प्रकार से
आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको प्रभावित करता है, ठीक है? कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो प्रभावित करता है। आपकी सोच, आपकी समझ उस तरीके से प्रभावित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो भी प्रभावित करता है। तो आपको इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, खींचना है। इस जगत में जहाँ पे सब कुछ बुरा ही हो रहा है, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इंटरनेट पे भी, फिज़िकली भी, है ना? कोशिश कीजिए, कम से कम लोगों को देखिए, कम से कम लोगों से इंटरैक्ट कीजिए। मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा। श्रील रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। क्या और कृष्णा ने भगवत गीता में बोला हुआ है, एकांतवास बहुत अच्छा गुण है, दैवीय गुण है। और रूप गोस्वामी ने बताया कि ये आवश्यक है भक्ति करने के लिए, है ना? आवश्यक या अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप जिनके भी साथ रहते हो, आप प्रयास कीजिए एकांत में रहने का। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, है ना? ये सब मत कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर किसी से वैष्णव अपराध और कोई वैष्णव ऑफेंड हो जाए, तब तो गुरु साथ देते हैं, मतलब? ये तो मेरे को उल्टा क्वेश्चन लग रहा है। वैष्णव अपराध हो जाए, गुरु तो साथ देते हैं, पर आपने तो वैष्णव अपराध किया ना। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ सची देवी को थोड़ी ना कभी भी छोड़ा था, परंतु सची देवी ने अद्वैत आचार्य के प्रति वैष्णव अपराध किया। तो जब तक सची देवी अद्वैत आचार्य से उस अपराध की क्षमा याचना न कर ले, अद्वैत आचार्य उनको क्षमा नहीं करते, तब तक भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। आज के दिन में वैष्णव ढूंढना क्या है? अगर कोई कृष्णा का नाम ले रहा है तो वैष्णव है, परंतु शुद्ध रूप से वैष्णव को ढूंढना बड़ा मुश्किल। ठीक है? डाउन सिंड्रोम अगर प्रेगनेंसी में ही डिटेक्ट होता है एट 6 मंथ, डाउन सिंड्रोम मतलब ये मुझे नहीं पता, तो टर्मिनेट कराने को बोलते हैं 6 मंथ्स और मोर। देखिए, हाँ, जबकि डाउन सिंड्रोम टेस्ट इज नॉट 100% एक्यूरेट। मेरे को एग्जैक्टली डाउन सिंड्रोम पता नहीं है, ठीक है? मेंटली रिटार्डेड बेबी, अच्छा, तो नहीं, अगर मेंटली रिटार्डेड है तो भी आपको जन्म तो देना है। ब्रेन डेवलप नहीं होता तब भी जन्म तो देना है, जन्म तो देना पड़ेगा। हाँ, एक स्थिति है जब आप भ्रूण में, माता भ्रूण में बच्चे की, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, पर उसी तरीके से बोल रहा हूँ, माता भ्रूण में बच्चे की हत्या कर सके, एक जगह ये पॉसिबल है जहां पे बताया जाता है कि माँ या बच्चे को दोनों में से एक बच सकता है, दोनों में से एक ही बचेगा, कोई डाउट नहीं है। अब आप उस बच्चे को मार सकते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा पहला पहला कर्तव्य है कि हम मानव हैं। आप उस बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ठीक है? उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। आप जब जन्म देंगे तो बच्चा, आप रहिएगा ही नहीं, बच्चा तो जन्म ले लेगा, आप नहीं रहिएगा, फिर बच्चा का रक्षा कौन करेगा?
वो तो एक तरह से अनाथ हो गया ना। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, आप बताने वाले हो ही नहीं। तो बस और ऐसे भी जीव का प्रथम धर्म यही है, जीव का बता रहा हूँ, कि अपने जीवन की रक्षा करो। जीवित है ना, जीवन की रक्षा करनी होती है। हार्श ट्रुथ है। तो बस एक ये अपवाद है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि माँ या बच्चे दोनों में से एक ही बचेगा, तब मार सकते हैं। और ये भी अच्छा तो नहीं है, पर क्या करें, करवा सकते हैं। परंतु बाकी कोई भी स्थिति में मार दें वो ठीक नहीं, ठीक नहीं। आपको रक्षा करनी ही पड़ेगी, आपको रक्षा करनी पड़ेगी। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है तो बच्चे को छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते। झेलना पड़ता है, पूरा जीवन झेलना पड़ता है। वैसे ही अगर हम अपनी रक्षा के लिए किसी जीव को मारते हैं, तो सही है, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारतीय न्याय संहिता में भी ये बात बिल्कुल क्लियर है। सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना कोई अपराध नहीं होता। और सेल्फ डिफेंस में किसी को मार भी दिया तो अपराध नहीं काउंट करते। ये तो न्याय कानून में भी है ना? पर बड़ा कड़वा सकते हैं। गुरुजी मेंटली जो चैलेंज है बच्चा और बॉर्न होने के पहले ही से ही पता चल जाता है। अगर ऐसा बच्चा होता भी है तो पेरेंट्स एक पॉइंट के बाद तो नहीं रहेंगे, फिर बच्चे का क्या होगा? ऐसे में अबॉर्शन कराना है, अपराध है। आपको उसके रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था बनानी है। आप पहले रक्षा कीजिए, उसको रक्षा के लिए फिर आगे की व्यवस्था बताइए। आप जब तक जीवित हैं तब तक अपने बच्चे के लिए आप उसे भगवत भक्त बनाने का प्रयास कीजिए। कैसे-कैसे बच्चों को भगवत भक्त बना सकते हैं, ठीक है? मालूम है क्या? ये सारे विकार 2 कारणों से है। एक तो माता-पिता अच्छे नहीं है, दूसरा अब बच्चे का भी स्थिति ऐसा ही है, उसको संघर्ष करना है। आप समझिए, ये जो बच्चा है वो संघर्ष करने के ही लिए आया है। ये जो बच्चा है वो संघर्ष करने के ही लिए आया है। परंतु आपका दायित्व अगर कोई संघर्ष कर रहा है, सपोज़ कीजिए कोई संघर्ष कर रहा है, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। आपका दायित्व क्या है कि ठीक है, तुम संघर्ष भी कर रहे हो, तो हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं, ठीक है? आप प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए। ऐसे बच्चे जल्दी शरीर त्याग देते हैं ना, जनरली हाँ, जनरली हाँ, नॉट ऑलवेज़, नॉट ऑलवेज़, जनरली हाँ, ये बात सही है, जनरली हाँ, परंतु हमेशा नहीं होता। ठीक है, प्लीज़ समझिए, हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, परंतु हम अपने निर्धारित कर्तव्य से हिल नहीं सकते। आप गर्भ में वो बच्चा है, माता तो आप ही हैं ना, आपके गर्भ में बच्चा है, माता कौन है? आप ही हैं, रक्षा कौन करेगा? हैं? अगर उसको संघर्ष ही लिखा हुआ है, पिछले जन्म में ऐसे ही किया है कि संघर्ष मिलेगा, ठीक है, संघर्ष ही सही, ठीक है, क्या करें? मेरे रिलेटिव्स में हैं, उनका ध्यान उनके पेरेंट्स रखते हैं, रखना पड़ता है, रखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चों के साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही है, देखिए, मैं यही बोलता हूँ, अलग रहना, कम बच्चे करना, कम आसक्ति रखना, ये बड़ा आसान है। ब्रह्मचर्य जीवन जीना ये बड़ा आसान है। परंतु एक बार गृहस्थ में डूब गए, हैं? फिर कहाँ फँसेंगे आपको भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं। आप ये डिसाइड कर ही नहीं सकते। हुँ, बड़ा मुश्किल है। अबॉर्शन
का अपराध पेरेंट्स, डॉक्टर एंड ऑल दोज़ इन्वॉल्व सभी को जाता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सब हत्यारे हैं। हत्यारे इट्स लाइक कोई कोई गन लेकर के आया है, कोई गोली मार रहा है, कोई इसको हाथ पकड़ रहा है, कोई इसका पैर पकड़ रहा है। ऐसे हम हत्या नहीं कर सकते। हम एक चींटी की हत्या नहीं कर सकते। अनजाने में हो जाए, वो भी अपराध ही होता है। अनजाने में एक चींटी भी हमारे पैर के नीचे च च मर जाए, पर वो भी अपराधी होता है। पर ठीक है, वो अपराध ऐसा है कि हम उससे नहीं बच सकते, है ना? अनजाने में हो गया, परंतु जानते भर में हम अपराध नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है। मैं सच बता रहा हूँ, इस भौतिक जगत में अगर शुद्धता से जीवन जीना है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप शुद्धता रखेंगे, आपको जीने ही नहीं देगा कोई। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, आप कोई एक संबंध बता दीजिए, आप ऑनेस्टली जिए हो। हुँ? कोई एक संबंध बता दीजिए, आप नहीं जी पाइए, नहीं जी पाइए। माताजी तो आज प्रेगनेंसी पे रुक गई हैं। कुछ लोग एक्सेसिव प्रेगनेंसी की वजह से अबॉर्ट करवा देते हैं। अपराध का लोगों को पता ही नहीं होता। एक्सेसिव प्रेगनेंसी मतलब ज़्यादा बच्चे कर लिए, तो फिर इस प्रकार से गर्भधारण भी नहीं करना चाहिए था। ठीक है? ये कोई खेल नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। यौन संबंध कोई खेल नहीं है, है ना? आओ चलो खेल खेलें। ये कोई खेल नहीं है, अपराध होता है। बड़ा मुश्किल जीवन है, बड़ा मुश्किल जीवन। तो देखिए क्या है, मेरा रिक्वेस्ट यही है। आई नो आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जानते भी होंगे, जो लोग इस प्रकार का अपराध किए हैं। अब बस एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके भगवत भक्ति कर लीजिए। ये अपराध से आप बच नहीं सकते हैं, इसके आप पनिशमेंट से बच नहीं सकते। आपको झेलना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि इस जगत में तो सब कोई करता है, परंतु फिर सब कोई पनिशमेंट झेलने के लिए भी तैयार है। झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो कृपया करके भगवत भक्ति कर लीजिए। अगर भगवत भक्ति करेंगे, तो लक्ष्य सर्वोच्च बना लिया, सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया, आपको झेलना नहीं पड़ेगा। हुँ, आपको झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है? समझ आ रहा है? आपको झेलना नहीं पड़ेगा। यस, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएँ होंगी, वो लेने का प्रयास करेंगे। आई होप मैंने आंसर किया हो, ठीक है? कोई भी अपना जीवन खुद से देने के लिए प्रयास ना करे, कोई भी स्थिति में। बहुत बार ऐसा विपरीत परिस्थिति आता है, हम सोचते हैं अपना जीवन ले लें, दूसरे का जीवन ले लें। नहीं, मत कीजिए। आप किसी का भी जीवन मत लीजिए। भगवान ने डिसाइड किया है कि ये इतना समय, इतना दिन रहेगा, उसको उतना समय, उतना दिन ही जीने दो, ठीक है? भगवान के नियम के आगे मत बनिए। हम लोगों का आदत होता है ना गुरु का गुरु बनना, उसी तरीके से भगवान का भगवान बनना। हम लोगों का आदत होता है ये, ठीक है? तो गुरु की बात मानना कौन चाहता है? भगवान की बात मानना कौन चाहता है? मानना नहीं चाहते ना, इसीलिए हम अपना नियम बना लेते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। अगर आप ऐसे जिज्ञासा पूछेंगे ना आप लोग, तो मैं आप लोगों को टॉपिक नहीं दूँगा। अरे बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक पूछ रहे हैं, यूथनेशिया से लेकर के ये सब, हैं? कई एकादशी में इन बारे में बोला गया है कि इस तरीके से पाप किया है। हाँ, ये गर्भ में माता-पिता मार देते हैं, ये पाप ही होता है।
और ये किलिंग की तरह है, लोगों को बुरा लगे, अब क्या लगे, हम क्या करें। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करते हैं। ओके, आशीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी भवानी नाम की जय। की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, किसी की कोई भी जिज्ञासा पूछिए, अरे आराम से पूछिए। अभी ऐसे मजाक किए थे कि अगर ऐसी जिज्ञासा पूछेगा, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस यही लगता है कि बाकी लोगों को कितना कड़वा सुनना पड़ेगा आज। ठीक है, अब देखिए सत्य है तो बोलना है। क्या चीज का हमको अंतर पड़ना चाहिए, किस चीज से अंतर पड़ना चाहिए, किस चीज से अंतर करना चाहिए, क्या चीज का डर लगना चाहिए। अरे सत्य है तो जानिए, शास्त्र है तो जानिए, कृष्णा का हित है तो जानिए। अरे उसमें क्या अंतर है? कोई कड़वी बात होती है नहीं जानेंगे, वाह है। सत्य स्वाद अनुसार है ना। हमको स्वाद नहीं आ रहा इसमें, थोड़ा ज्यादा कड़वा हो गया। अरे क्या, ठीक है, सभी को समझ में आया। आपको जीव हत्या नहीं करना। बहुत लोगों का क्या होता है, माता का प्रेगनेंसी में बहुत सारा जीवों की मर जाते हैं ना, ना चाहते हुए मर जाते हैं। आपने तो नहीं किया ना, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई अपराध नहीं, बिल्कुल कोई अपराध नहीं, ठीक है। एक और बात, आपको नहीं पता है, बहुत आप लोगों ने ऐसा कम सुना होगा, परंतु ये सत्य है, होता है। अगर कोई माता है, वो गर्भ में बच्चे हैं, और जनरली मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी ये कड़वी बात है, कोई जनरली कोई बच्ची डिटेक्ट हो गई, पता चल गया है ना, तो घर वाले क्या प्रेशराइज करते हैं, इसको मार दो। माता बोलते नहीं मारेंगे। अगर घर वाले उसको मार देते हैं, आपको पता नहीं चलता है, घर वाले मार देते हैं, तो भी अपराधी आप नहीं है, आप अपराधी नहीं। घर वालों में सभी ने अपराध किया, आप अपराधी नहीं। परंतु ये बच्चे के साथ पहले से प्रारब्ध था, ये बच्चे का पहले से प्रारब्ध था, क्यों मर जाती है। तो बहुत बहुत माताएं ऐसी होती है ना, वो एकदम उसमें चली जाती है, क्या डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। कभी भी बच्चा गर्भ से चला जाता है ना, तो ये नहीं है कि आपने मार दिया, या आपको ये देखना चाहिए कि परिवारों ने मार दिया। ठीक है, ये बात सही है तथ्यात्मक रूप से, परंतु उसका प्रारब्ध पहले से था, इस बच्चे का प्रारब्ध पहले से था, ठीक है। तो बस पीड़ा सहने के लिए आया। ओके, प्रभु जी शास्त्रों में कई जगह राजाओं के
नॉनवेज खाने में कोई गलत नहीं बताया गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि राजा जब जाते हैं तो राजा युद्ध करने जाते हैं, क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय होता है तो क्षत्रिय को फिर से वही बात है, वही रूल है, अपना जीवन का रक्षा करना सबसे पहले धर्म। अपने शरीर के रक्षा के लिए अगर दूसरे जीव को मार दे तो सही है वो। हमको जीव को किसी को नहीं मारना चाहिए, परंतु हमको अगर अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे को मारना है तो फिर मारेंगे। ठीक है, तो अपना शरीर जिंदा रहे इसलिए दूसरे को मार के खाएं, अरे ठीक, परंतु इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो ट्रेनिंग भी सही है। अगर क्षत्रिय को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती नहीं, देखिए दो अलग अलग बातें। एक तो ट्रेनिंग दी जाती है कि इस प्रकार का खाना खा लें, और दूसरा चाव से खा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है ना वो गड़बड़ है। अगर आर्मी वाले को गोली चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है तो सही बात है, गोली चलाना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए, नहीं तो कभी जब गोली चलाने का नंबर आएगा तो उससे हाथ से बंदूक ही नहीं चलेगा। परंतु वो चाव में गोली चला रहा है, शहर में गया कहीं पे चाव में ऐसे ही गोली चला रहा है, क्या वो सही है? वो सही नहीं। ये सही नहीं। ठीक है, आई होप आई एक्सप्लेन। यहाँ कई जगह देवी को खुश करने के लिए बलि दी जाती है, गलत है। ठीक है, वो एक्चुअली में दो बातें हैं, एक तो तमोगुणी द्वारा दिया जा सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना कि खाना तो छोड़ेगा नहीं, एक काम करो देवी को बलि दे करके खाओ, तो उससे क्या होगा, उससे कम खाएगा। अब क्या लोग तो है ना, लोग तो और असुर बनने के लिए तैयार बैठे हुए, बोले कि हाँ देवी को तो अर्पित करके खाते ही हैं तो बाकी भी खा ही सकते हैं। उल्टा है, उल्टा है। ऐसे कहते हैं जीव बलि लेती है देवी, पहले मनुष्यों को बलि देती है। नहीं, ये सब मुफ्ता है। ठीक है, बोलने के लिए बहुत कुछ। ठीक, हरे कृष्ण। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी पहले आप माता जी की जिज्ञासा ले लीजिए, मेरे तो ऐसी नॉर्मल सी बात है, मुझे तो बताना था आज हुआ है। ओके, अभी बताऊँ बाद में? ठीक है, बाद में बता दूंगा। मनीषा माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी अब बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं, उसमें से लगभग 2 बच्चे ही हो सकते हैं, लेकिन अगर फिर तीसरी बार माताएं गर्भवती हो जाए और इस कारण गर्भ नष्ट करना पड़े, गर्भवती होती क्यों? पहले से ही पता है कि 2 ही बच्चा हो पाएगा, तीसरा बच्चा हो ही नहीं पाएगा, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, तीसरी बार गर्भवती होती क्यों? अपराध तो तभी कर लिया, अपराध तो तभी कर लिया। ठीक है, अगर फोर्सफुल हुआ है, प्लीज सॉरी, अब क्या करें भाई, इतना ये सारा टॉपिक बोलिएगा तो हम क्या बोलेंगे? अगर फोर्सफुल हुआ है तो वो रेप ही जैसा है। ठीक है, तो अगर रेप है, हाँ तो फिर उस पर बंधन नहीं लग सकता कि अब बच्चे को जन्म देना ही है। ठीक है, कोई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब किसी का रेप ही हुआ है, ठीक है, अगर वो माता बोले कि नहीं अबॉर्शन करवाना है, तो ये एक तरफ से गलत होते हुए गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा उनका था ही नहीं, बच्चा था ही नहीं, जबरदस्ती है। ठीक है, तो अगर वो रेप होने के बाद अबॉर्शन भी कराती तो गलत नहीं, गलत नहीं। ऑल्दो ये अगर जीव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हाँ जीव हत्या तो है, परंतु फिर भी वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही है ना, क्योंकि उनका अस्तित्व है ही नहीं वो,
अगर माता इस प्रकार के बच्चे को जन्म दे दे तो उनका अस्तित्व मर जाएगा। किसी का प्रतिष्ठा या अस्तित्व मर जाना, उसका खुद का मृत्यु होता है ना? तो इसके लिए अगर कोई हत्या करे तो वो अपराध नहीं है। परंतु अगर पुरुष मतलब पति और पत्नी दोनों जानते हैं, 2 बार तो ऑपरेशन से हो गया, अब तीसरी बार फिर से बच्चा कर रहे हैं और पहले से ही पता है कि 3 बार नहीं हो सकता। अब मेरे को ये रूल नहीं मालूम है कि अगर होता है कि नहीं होता है, मेरे को ये सब नहीं मालूम, न जानने की इच्छा भी है। परंतु अगर ये है कि पुरुष और स्त्री दोनों के क्या कंसेंट से गर्भ धारण हो रहा है, दोनों के कंसेंट से गर्भ धारण हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर महिला बोलती है, नहीं हम तो मर जाएँगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमसे नहीं हैंडल हो। तो ये अपराध तो हो ही चुका है। आपने अपराध तो कर ही लिया, ठीक है? तो हो गई अपराध अगर आप और वो जीव हत्या ही होगी, ठीक है? हाँ, ठीक है? वो भी पाप होगा, बिल्कुल होगा। अगर माता को पहले से पता है तो, ठीक है? परंतु अगर रेप हो रहा है तो फिर हम डेफिनिटली अपनी आइडेंटिटी बचाते हैं। डेफिनिटली हम फिर मार डालते हैं, तो मारने में भी हत्या नहीं होगा। अच्छा, क्या है? पति के कहने पर करे, पति के कहने पे नहीं। देखिए पति तो बोल देगा छत से कूद जाइए, कूद जाइएगा, कूद जाइएगा। देखिए मैं यही बता रहा हूँ, आप किसी का धर्म पालन कर नहीं पाइएगा। मैं बार-बार वही बता रहा हूँ। पति पत्नी का धर्म क्या है? पति की आज्ञा का पालन करे, परंतु पत्नी कभी पति की आज्ञा का पालन कर सकती है अगर पति पत्नी के अहित के लिए बात करे तो? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। पहले के समय में क्या होता था कि पति हमेशा धर्म का पालन करता था, इसलिए पत्नियाँ पति का धर्म का पालन कर पाती थी। पति धार्मिक होता था, पति वेदों का जानकार हुआ करता था, तो पत्नियाँ जो पति बोलता था वो कर लेते थे। पतिनिष्ठ हो सकती थी, पतिव्रता हो सकती थी। अब जब पति ही शास्त्र के विपरीत बात करता है, तो पत्नियाँ कैसे पतियों का बात का पालन कर लेंगी? हो ही नहीं सकता। तो अगर पति भी कह रहा हो, आपको पता है, आपने अगर सीधा-सा बात है वो अगर आपके साथ ज़बरदस्ती हुई है, तब तो रेप है। रेप के बारे में तो फिर वही है, परंतु अगर रेप नहीं है, तब आप बिल्कुल भी उसका बच्चे का हत्या नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? रेप है तो किया जा सकता है। प्रभु जी जैसा आपने बोला कि अपने शरीर की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। हमारा परम धर्म नहीं है, हमारा परम धर्म नहीं, जीव का परम धर्म है। आप अपने आप को जीव समझती हैं, हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्मा भी जो कृष्णा का दास है। हमारा परम धर्म नहीं है, इसको बिल्कुल एकदम मतलब अपने आप को थप्पड़ मारिए इस बात बोलने के लिए। हमारा परम धर्म नहीं है, जीव का है। हमारा आत्मा ये जीव का शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए हम इस धर्म का पालन करते हैं। ठीक है? मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने के लिए बोल लीजिए, परंतु हमेशा एक बात क्लियर रखिए, हम लोग आत्मा है जी। ओके, तो जीव का परम धर्म है। अगर मेडिसिन नॉन वेजिटेरियन है, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, आ गया ना आंसर? आ गया ना आंसर? आप जीव है कि आत्मा है? आप जीव है कि शरीर है? सॉरी, आप आत्मा है कि जीव है? हम लोग अपने आप को मालूम है क्या बोलते हैं? जीवात्मा। वो आत्मा जिसने शरीर धारण किया। शरीर धारण करना तो क्षणिक है ना। हम क्या हैं? जीव। जीव दूसरे जीव की हत्या कर सकता है? अपनी रक्षा के लिए। जीव कर सकता है, आत्मा कर सकती है? नहीं कर सकती। जो अपने आप को जीव के स्तर पे देखता हो, वो तो दूसरे जीव का हत्या करके अपना जीवन बचा ले। परंतु जो अपने आप को आत्मा जानता है, वो दूसरे जीव की हत्या करे कैसे?
हाँ, वो अपने जीव की, अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर सकता है क्योंकि वो शरीर कृष्णा के लिए उपयोग करता है, इसलिए कर सकता है। परंतु जब ये देख ही रहे हैं कि हम दूसरे जीव की हत्या कर रहे हैं, तो दूसरा अल्टरनेटिव निकालिए ना। आजकल मेडिकल साइंसेज है ना, बहुत एडवांस कर गया है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो बोलेगा कि नहीं, इसको खाना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। पर बाहर जाकर के पता कीजिएगा तो 50 और अल्टरनेटिव है। एक्चुअली में आजकल मेडिकल साइंस इंप्रूव नहीं कर गया है, डिग्रेड कर गया। पहले हम लोगों को कोई जीव को मार करके जीवन को रक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाया था। कोई फिश को मार करके तेल नहीं खाया था उसका, ठीक है? फिश को मार करके नहीं खाते, फिश को मार करके तेल खा लेंगे तो जी जाएंगे, है ना? वो नहीं कहते, ठीक है? तो पता कीजिए ना, बहुत सारे ऑल्टरनेट है वो। और अगर आपको पीड़ा हो रही है उसके कारण आप किसी को मार रहे हैं तो बताइए, आप अपने जीवन रक्षा के लिए मार सकते हैं। जीव अपने जीवन रक्षा के लिए मार सकता है। कोई भी जीव है अपने जीवन रक्षा के लिए मार सकता है, ठीक है? अब जीवन रक्षा थोड़ी ना हो रहा है उससे, आपकी सुविधा हो रही है। अलग अलग बहुत सारा तरीका, वो तरीका यूज कीजिए। ये जो इस प्रकार का है कि हम दूसरे जीव को मार करके खा जाएं, ये गलत है। तो क्या कोई भी स्त्री आज के दिन में पतिव्रता नहीं होती? माता जी, पतिव्रता छोड़िए, हम तो एकदम क्लियरली बात बोलते हैं। आप कोई भी संबंध में शुद्धता ला करके बता दीजिए ना। आप अपना छोड़िए ना, अपने बारे में तो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पूरे विश्व में कोई एक व्यक्ति का कोई एक संबंध में शुद्ध संबंध बता दीजिए। हम तो क्लास में स्टार्टिंग में बोले चीटर चीटेड, या तो ठगे हैं या ठगे गए हैं। आपका आपकी बेटी के साथ संबंध क्या है? आप या तो उसको ठगती हैं या आपकी बेटी आपको ठगती है। एकदम साफ बोल रहा हूँ। अगर दोनों भगवत भक्त जैसा संबंध नहीं रखते हैं तो सबके लिए जो रिश्ता लगाना लगा दो। पति तो बहुत दूर का बात है, कोई भी एक संबंध में माता पुत्र का संबंध है, या तो माता पुत्र को ठगा है या पुत्र माता को ठगा है, या दोनों भगवत भक्त है, या दोनों में से एक भी भगवत भक्त हो, तो एक तो नहीं ठगेगा। जो भगवत भक्त है वो तो नहीं ठगेगा, नहीं तो दोनों ही ठगू हैं। बताइए क्या संबंध है? क्या संबंध है? स्त्री को छोड़िए, कोई भी संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। एक कोई मैंने उस प्रकार का कार्य किया है तो उस समय लिखाया जाता था, मैंने नहीं लिखा, हम लोगों ने नहीं लिखा, ठीक है? पर लिखाता था, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो एक्चुअली में भौतिक जगत में सारे संबंध के लिए सही है, सारे संबंध के लिए सही है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठीक है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा है। आपकी जिज्ञासा हमेशा एकदम लास्ट में ही आती है, पूरा क्लास हो गया तब तक तो आती नहीं। आपका वही थोड़ा लेट चलता है। जब हमें कृष्णा का प्रेम अनुभव गुरु की कृपा से कभी होता है, फिर भी हम में दृढ़ता क्यों नहीं आती? क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। एकदम क्लियर है, ऐसा डाउट ही मत रखिएगा। दृढ़ता बस उसी लिए नहीं आती। एग्जैक्टली जैसा गुरु चाहते हम करते ही नहीं है। अरे एग्जैक्टली जैसा गुरु चाहते हैं आप कर लेंगे तो आप मालूम क्या, आप अभी नित्य सिद्ध बन जाएंगे, इसी पल नित्य सिद्ध बन जाएंगे। अगला पल लेने की आवश्यकता नहीं है। हम गुरु निष्ठ क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आज्ञा पालन करते नहीं। गुरु तो बता रहे आपको चलना ही नहीं। कोई भी किसी को रास्ता दिखा सकता, चला नहीं सकता। हम बता सकते ये रास्ता सही है, चला नहीं सकते। अरे बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, अगर बस जितने लोग मेरे को सुनते हैं ना, अगर वो सारे लोग बोले कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, तो मैं पूरे विश्व को बदलने का क्षमता रखता हूं। पूरा विश्व बदल जाएगा, पूरा विश्व।
परंतु नहीं सुनेंगे नहीं ना, तो फिर नहीं बदलेगा। पूरा विश्व बदलेगा, हर एक व्यक्ति बदल जाएगा। पर सुनते नहीं, यही कष्ट। तो ये एकदम सही है। अगर हम में बदलाव नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। बस सीधा सवाल, ठीक है। गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कर ही नहीं रहे, गुरु जैसा चाहते हम कर ही नहीं रहे, हम समय बर्बाद कर रहे हैं, हम भौतिक नशे में डूबे हुए हैं, हम आज्ञा पालन करना नहीं चाहते। एकदम यही बात, ठीक है। मनीषा माता जी आंसर हुआ, कोई भी संबंध पवित्रता के नाम पे है ही नहीं, कोई एक पवित्र संबंध नहीं बचा। तो पतिव्रता तो बहुत दूर का बात है, कौन सा व्रता है, हैं? ना माँ का पुत्र के साथ ही संबंध अच्छा बचा है। आज के दिन में यही रह गया बस। और अच्छा है, अच्छा है, बहुत बुरा है, परंतु ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि हमको समझ में आता है इस भौतिक जगत में बस कष्ट है, इतना ही कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, एक बात नहीं, आप 50 बात और पूछिए। देखिए क्या है, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी जिज्ञासा पूछे तो आप शुरू से स्टार्ट किया कीजिए। राशि माता जी है ना, वेट करती है, लास्ट का वेट करती है, इसलिए मैंने उनको बोला शुरू से कुछ नहीं पूछती है, लास्ट में आकर के पूछेंगे। क्यों आज तो 9 बजे से पूछ रहे थे ना, कहाँ गए? वो गलत। आपको जितना पूछना पूछिए ना, हम मना करते हैं क्या? नहीं आज उत्तर नहीं करेंगे, आज हो गया, बस टाइम हो गया। जिंदगी भर खाने के बाद भी उनका कोई ध्यान नहीं रखता। हाँ, आज भी मैंने पढ़ा, एक किसी का आया था, मैंने डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा। करोड़पति बाप को घर से निकाल दिया, कुछ 70-73 साल की उम्र में बेघर हो गया। कुछ तो आया था, हमने पढ़ा नहीं। अब करोड़पति है, अब दाने दाने को क्या है, खाने को लिए नहीं है, क्या करे? ये ऐसे ही है, यहाँ पे ये जगत ऐसे ही है। इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है उन भक्तों की जिनकी परिस्थिति खराब है, क्योंकि देखिए भगवत भक्त पहले ही कोई ऐसा बहुत धनी हो ऐसा नहीं होता। भगवत भक्त के पास पहले ही बहुत ज्यादा धन तो होता नहीं है, ना उसका आकर्षण होता धन कमाने पे। अब कोई उसे घर से भी निकाल दे, कोई उसके साथ बुरा भी कर दे, किसी बिटिया के साथ बुरा कर दे, किसी माता के साथ बुरा कर दे, या कोई बूढ़े के साथ बुरा कर दे, है कोई इनकेपेबल उसके साथ बुरा कर दे। अब तो ये करेगा भी क्या? ठीक है, उनके लिए तो बस शोषण ही बचता है। अब शोषण जरूरी नहीं है कि शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण भी शोषण ही होता है जी। बहुत बुरा परिस्थिति हो जाती है। हम जब मॉल में किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भौतिकता ज्यादा होती है, तो मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है। जनरली नहीं जाना चाहिए, जनरली नहीं जाना चाहिए। तो एक होता है कि सामान लेने जाते हैं, मतलब जी मेरे को मालूम है सामान लेने जाते हैं, तो अगर सामान लेने जाते हैं, कोशिश कीजिए कि उस सामान लेने जाने को ट्रिम कर दें कि हमको नहीं जाना पड़े, या फिर कोई छोटा व्यापारी है उससे ले लीजिए। देखिए क्या है, कोई अच्छा व्यापारी हो, है ना, और उसका घर चल पाए, उससे अच्छा मॉल से लेना नहीं हो। और अगर नहीं, अब ठीक है वो भी नहीं करना है, तो ऑनलाइन आता है ना, ऑनलाइन ले लीजिए, ठीक है। बट ऑनलाइन ना इकोनॉमिकली तो ठीक है, बट गलत व्यक्ति के जेब में पैसा जाता है। ऐसा नहीं है मैं ऑनलाइन नहीं लेता, मैं भी ऑनलाइन लेता हूँ, बट मैं तो हर एक पैसा बचाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कितना ही पैसा हो, ऐसा नहीं है मैं कंजूस हूँ। बहुत लोग मेरे को इस प्रकार से सोचता है कि कंजूस है, नहीं हम कंजूस नहीं,
हमको पैसे का दुरुपयोग करना नहीं है, ये दोनों अलग बात है। भगवान के लिए बोलिए ना कितना खर्चा करना है, भगवान की काज के लिए बोलिए, हम सारा पैसा दे देंगे, अपने लिए क्यों खर्चा करें? तो मेरा पैसा बचाने का अलग कारण है, बट हाँ, हम लोगों को देखना चाहिए, अगर सही व्यक्ति से हम सामान ले लेना, तो उन लोगों का घर चल जाता है। मैंने बहुत अनुभव किया है। आजकल तो और बुरा परिस्थिति हो रहा है ऑनलाइन लेकर के, परंतु ये जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, तब बेचारे बहुत मेहनत करके कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करके कार्य करते हैं और बड़ा विपरीत परिस्थिति होता है, ठीक है। तो अगर उनकी मदद की जाए तो वो अच्छा होगा। ऑनलाइन पर्यावरण के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा। देखिए, एक बात जानिए, जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहा है ना, सब चीज़ के लिए, चेतना के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए सब खराब है। जितना प्रकार का विकास आप जानती हैं, जो एडवांस और अच्छा और अच्छा और ऊँचा और सब बर्बाद, सब बर्बाद। ठीक है? तो जितना ज़्यादा एडवांसमेंट उतना ज़्यादा खराब है। जितना कॉम्प्लेक्सिटी उतना खराब है। और जितना डेवलपमेंट, भौतिक डेवलपमेंट उतना खराब है। तो जनरली नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन भी नहीं लेना चाहिए और बड़े-बड़े मॉल से भी नहीं लेना चाहिए। बड़ी-बड़ी कंपनियों को हम पैसे देते हैं, आप सोच के देखिए ना, ये बहुत बुरी बात है। मालूम है क्या? कोई अगर सपोज़ करें, हर किसी को जीवन अच्छे से जीने का अधिकार नहीं है क्या? कोई अगर सपोज़ करें कि कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहता है, कोई छोटा-सा काम करना चाहता है, बेचारे के पास बहुत बुद्धि भी नहीं है, छोटा-सा काम करना चाहता है, 5 प्रोडक्ट रख करके, बस 5 ही सामान रखना चाहता है और सोचता है कि कोई आ जाए तो हमको थोड़ा-सा पैसा दे दे ताकि हमारा घर चल जाए। ये बहुत गलत बात है क्या? अब क्या मॉल-वॉल आकर के ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे दुकान को सबको बंद करवा दें। बिकता ही नहीं है, अब सामान बिकता ही नहीं है। वो ऑनलाइन बिकता है, अब वो मॉल में बिकता है। बताइए सबका कितना बुरा होगा। मेरा बस चले, मैं मेरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हैं? मैं पहले दिन ऑनलाइन और इस पे ताला लगा दूँगा, मॉल-वॉल पे। सारा ऑर्गनाइज़्ड रिटेल पे ताला लगा दूँ, सब पे ताला लगा दूँ। सब छोटे-छोटे लोगों को आराम से जीना दूँ ना। क्यों छोटे-छोटे काम करके अच्छे से नहीं जी सकते? हैं? ये सब पता नहीं क्या है, ऑर्गनाइज़्ड रिटेल, बड़ा-बड़ा पैसा लगा दो और एक्चुअली में कमाता कौन है? कमाता कौन है? कमाता वो है जो बड़ा-बड़ा कंपनी वाला है। एक दूसरे को खा जाता है, एक दूसरे को खा जाता है, जो बचता है सबसे बड़ा वो कमा लेता है। ये क्या है? इसमें किसी का हित हुआ? किसी का हित हुआ? कस्टमर को भी बाद में जाकर के शोषण ही करते हैं वो। मालूम है? बहुत सारे मॉल में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच देते हैं। बहुत सारा गड़बड़ियाँ होती है और कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आपको दिखता होगा ना कि एक्सपायरी डेट निकल कर के भी नया-नया काम हो जाता है। आपको नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा अभी एक्सपायरी 1 साल दूर है। पता चलेगा वो 6 महीने पहले एक्सपायर्ड था। आपको नहीं दिखेगा। बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो ये सब एकदम गलत है। मैं पहले दिन से, जब से एफडीआई इन रिटेल स्टार्ट हुआ, पहले दिन से मैं बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट, बहुत ही स्ट्रांगली अगेंस्ट। इंडिया में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर सरकार का सबसे बड़ा विफलता तो ये। अब मेरे को बहुत अच्छे से याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सुषमा स्वराज थी, जो बीजेपी को लीड कर रही थी और बोल रही थी कि ऑनलाइन रिटेल में एफडीआई नहीं आना चाहिए। ये 2014 से पहले की बात थी। सरकार आई और एफडीआई ऑनलाइन रिटेल इन्होंने ही स्टार्ट करवा दिया। इन्होंने स्टार्ट करवा दिया। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। ये बहुत खराब हुआ है।
सबके लिए बहुत खराब हुआ है। क्यों? क्योंकि छोटा-छोटा आदमी बेचारा कितना छोटा-सा कमा सकता है। छोटा-सा रेहड़ी लगा करके कोई कमा रहा है, उसमें क्या आपको बुरा लग रहा है जी? कोई ₹2, ₹5, ₹10, ₹20 कमा ले रहा है, किसी का घर चल जा रहा है। घर में 4-5 लोग हैं, कमा ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, उसमें कोई आपको बुरा लग जा रहा है? लोगों का रोज़ी-रोटी छीन रहा हो, हैं? बड़ा-बड़ा कंपनी, बड़ा-बड़ा मॉल। प्रभु जी मुझे एक कष्ट है। मेरे से साहब प्रोनाउंस करने में बहुत गड़बड़ हो रहा है साहब। मैं प्रयास कर रही हूँ सही से उच्चारण करने का। ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। ओके, यस। और कहीं की कोई बात नहीं? हुँ। और किन्हीं की कोई बात है? कोई और जिज्ञासा? आपके पास बस 1 मिनट है, मुझे एक चीज़ छोटी-सी बतानी थी बस। हाँ, बोलिए। ऐसे मत तो बोला कीजिए, अगर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो बोल लिया कीजिए। ओके, ठीक है गुरुजी। ऐसे मत बोला कीजिए मेरे को डायरेक्ट कर रहे हैं कि पहले वो कर लीजिए, पहले वो कर लीजिए। वो सब एकदम गलत है। कंटिन्यू। सॉरी गुरुजी उस चीज़ के लिए। वो अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, तो किसी को एक छोटा बच्चा था, वो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वालों का छोटा बच्चा था एक, तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि हाँ, उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। मेरे पास पानी नहीं था बच्चे को पिलाने को। मेरे पास थी वाटर बॉटल, तो मैंने उन्हें नहीं दिया, क्योंकि क्योंकि शुद्धता की वजह से, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है रास्ते में। फिर उन्हें किसी और ने पानी पिलाया, तो मैंने पूरा झूठा वगैरह कर दिया, मतलब सब। फिर वो वापस कोई नहीं पी सका उस तरह, तो फिर मेरी भक्ति खराब हो जाती, तो मैंने ठीक किया है। देखिए क्या है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। अब कोई कोई और तरीका निकाल सकते थे। अगर उनको पानी देना था, कोई और तरीका निकाल सकते थे। अब अगर वही तरीका था, तो अपना 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 शुद्धता तो देखना ही, ठीक है। बट अगर किसी को आवश्यकता है, तो तरीके निकल जाते हैं। देखिए क्या है, हमको अपने आप को बचाते हुए सारा कार्य करना है। हम ऐसा नहीं करें कि हम अपने आप को ही एक्सपोज़ कर दें कोई कोई परेशानी में और हम कोई काम करने के लिए आगे बढ़ जाएँ। उससे हमारा लाभ नहीं होगा, अहित ही होगा। ठीक है? तो आप अपने को बचाते हुए काम कीजिए। ठीक है? जी गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। बचाते हुए काम कीजिए। बट ऐसा नहीं है काम मत कीजिए। दूसरा तरीका ये होता है काम ही नहीं करें। ये भी नहीं है ना? ये तो वही हो गया ना, भौतिक जगत में जा रहे हैं, भौतिक जगत में जाएँगे तो मलिनता हो जाएगा, तो हमने भौतिक जगत में काम करना ही बंद कर दिया। अरे! काम तो करना ही पड़ेगा, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, ताकि हम भौतिक मलिनता भी ना लगे। भौतिक मलिनता भी नहीं लगे, काम भी हो जाना चाहिए। ठीक है? जी गुरुजी, एंड सॉरी गुरुजी, मेरे को डायरेक्ट करने का हृदय नहीं था, सॉरी। देखिए क्या है कि अगर आपको अपॉर्च्युनिटी दी जाए तो आपको बोलना है। आप हमको नहीं बता सकते। इनफैक्ट राघव प्रभु जी ने मेरे को बताया है कि उनको ये समझने में कष्ट आ रहा है। पर ठीक है, मेरा काम है उनको बताना है जहाँ पे कोई भी गड़बड़ कर रहा है। सब उनका हृदय गड़बड़ नहीं है, वो पहले भी मेरे को बता रहे थे कि उनको बड़ा डर लगता है। डर लगता है तो अच्छा है, डर लगना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी गलतियाँ होती है। ये ठीक नहीं था। मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए, नहीं, पहले उनको बोल दिया ये क्या है? अगर आपको बोलने बोला है तो आप बोलिए, ठीक है। अगर आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कोई और बोलेगा पहले आप क्लास में बोलेंगे, तब तो ठीक है, आप ये बात बता सकते हैं। परंतु आपको ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ है ना, आपको बोलने के लिए बोला तो आपको बोलना चाहिए। कोई नहीं, ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में व्यस्त रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी।